जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, हरीश की जिंदगी उस सुनहरी बोतल के मिलने से पूरी तरह बदल गई थी, जिसमें नगमा नाम की एक प्राचीन जिन कैद थी। अब आगे जिस पल नगमा के होंठों ने हरीश के होंठों को छुआ, कमरे में मौजूद हवा ने एक अजीब सी मधुर झनकार भरी। चांद की रोशनी और भी तेज हो गई, मानो खुद चांद उनके इस पवित्र पल का गवाह बनना चाहता हो। हरीश, जो गहरी नींद में था, एक अजीब सी शांति और गर्माहट महसूस करने लगा। उसकी नींद की दुनिया में अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि नीले रंग की कोमल चमक घुल गई थी। लेकिन ये जादुई पल टूट गया जब खिड़की की ओर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट आई। नगमा का सिर झटके से घुमा। उसकी जिन की इंद्रियां तीखी थीं। उसने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी, एक ऐसी शक्ति महसूस की जो लालच और द्वेष से सनी हुई थी। वो बंसीलाल था। नगमा की आंखों में पलक झपकते ही प्यार की कोमल चमक गुस्से की नीली लपट में बदल गई। उसने एक हाथ से सोए हुए हरीश को सुरक्षित करने के लिए एक जादुई ढाल बनाई और दूसरे हाथ से खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के शीशे पर बर्फ की एक परत जम गई और बंसीलाल की शैतानी मुस्कान डर में बदल गई। वो अपने जगह से हटा और अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह हरीश की नींद एक अजीब सी ताजगी के साथ खुली। उसे वो चुंबन एक सुखद सपना लगा, लेकिन उसके होंठों पर एक मधुर सी झणकार और दिल में एक अजीब सी गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। उसने देखा, नगमा हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी सतर्कता थी। तुम आज कुछ ज्यादा चिंतित लग रही हो नगमा, हरीश ने पूछा। नगमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं हरीश, बस रात को एक जंगली जानवर खिड़की के पास घूम रहा था, मैंने उसे भगा दिया। हरीश ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। उसके दिल में नगमा के लिए एक नया गहरा एहसास पनप रहा था। दिन बीतते गए। हरीश और नगमा का रिश्ता और भी गहरा होने लगा। एक शाम जब खेत में सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे, हरीश ने नगमा का हाथ थाम लिया। उसकी नीली त्वचा का स्पर्श ठंडा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ था। नगमा, उसने धीरे से कहा, ये खेत, ये हरियाली, ये सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा तुमने मेरे अकेलेपन को खत्म किया है। नगमा की आंखें भर आईं। हरीश, हजारों सालों में ये पहला पल है जब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक गुलाम नहीं हूं। तुमने मुझे इंसानियत का एहसास कराया है। ये कहते हुए उसने अपना सिर हरीश के कंधे पर रख दिया। दोनों चांद की रोशनी में खड़े होकर तारों को देखते रहे। ये एक ऐसा लम्हा था जो सादगी में भी अनंत था, लेकिन ये शांति अस्थायी थी। बंसीलाल हरितवल्ली गांव पहुंच चुका था, जो एक वीरान और डरावनी कहानियों वाला गांव था। वहां के टूटे फूटे मंदिर के तहखाने में उसे एक काली बोतल मिली, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। इस बोतल में एक पुरुष जिन कैद था, जिसका नाम था ज़ोल्तान। ज़ोल्तान नगमा से भी पुराना और कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्तियां अंधकार और विनाश से भरी हुई थीं। बंसीलाल ने बोतल रगड़ी। एक भयानक गर्जना के साथ एक विशालकाय आग उगलता हुआ आंखों वाला जिन प्रकट हुआ। उसकी छाया से ही तहखाने की दीवारें काली पड़ने लगी। क्या आदेश है मेरे मालिक? ज़ोल्तान की आवाज भूकंप जैसी थी। बंसीलाल डर से कांप उठा, लेकिन लालच ने उसे साहस दिया। मैं चाहता हूं कि तुम नीम गांव के हरीश नाम के लड़के की जिन को उसकी बोतल सहित मेरे लिए ले आओ, और अगर वो मना करे तो उसके खेतों और उसकी जान को नष्ट कर दो। ज़ोल्तान की आंखों में शैतानी चिंगारी दौड़ गई। जैसी आज्ञा मेरे मालिक। एक जिन का दिल, ये तो बहुत मजेदार शिकार होगा। नीम गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। रातों में कुत्ते बेतहाशा भौंकते, हवा में एक जलन महसूस होती। हरीश के खेतों की हरियाली मुरझाने लगी, मानो कोई जहरीली सांस उन पर छोड़ रहा हो। नगमा को इसकी भनक सबसे पहले लगी। वो जानती थी कि कोई दूसरी बुरी शक्ति उनके आसपास है। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा सनसनाती थी, नगमा ने हरीश को अपने पास बुलाया। हरीश, खतरा नजदीक है, उसने गंभीर स्वर में कहा। बंसीलाल ने एक दूसरे जिन को खोज निकाला है। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और बेहद खतरनाक है। हरीश ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा नगमा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। नहीं, नगमा चीखी, तुम्हारी जान की कीमत पर नहीं।
अगर कुछ होगा तो तुम्हारे साथ। इतने में अचानक आंधी चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं, आकाश में काली छाया ने अपना विशाल रूप ले लिया। ये जोल्तान था। ओ छोटी जिन, जोल्तान की गर्जना से जमीन कांप उठी। तुम्हारा मालिक तुम्हें बुलाता है, उसकी सेवा में आ जाओ, नहीं तो इस गांव को राख का ढेर बना दूंगा। हरीश सामने आ गया। वो किसी की गुलाम नहीं है, वो आजाद है। जोल्तान जोर से हंसा। आजाद? एक जिन कभी आजाद नहीं हो सकता, वो तो हमेशा किसी न किसी इच्छा की गुलाम होती है। ये कहते हुए जोल्तान ने एक गेंद की तरह आग का एक गोला हरीश की ओर फेंका, लेकिन नगमा तेजी से आगे आई और अपने जादू से एक पानी की दीवार खड़ी कर दी। आग और पानी की टक्कर से एक भयानक विस्फोट हुआ। तुम जाओ हरीश, नगमा चिल्लाई, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। लेकिन ये तो तुम्हारी भी अकेले की नहीं है, हरीश ने जवाब दिया और एक लाठी उठा ली। ये देखकर नगमा के अंदर एक नया जोश जाग उठा। उसने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की। उसके चारों ओर नीली बिजली कड़कने लगी। जोल्तान ने फिर से हमला किया, अंधेरे की जहरीली लपटें छोड़ी। नगमा ने उनका सामना प्रकाश के तीरों से किया। आकाश में जादू और अंधकार की लड़ाई छिड़ गई। बिजली चमकने लगी, लेकिन ये बारिश की बिजली नहीं, बल्कि विनाश की चिंगारी थी। अचानक जोल्तान ने एक चाल चली। उसने सीधा हमला हरीश पर किया। एक काले धुएं का गोला हरीश की ओर बढ़ा। नगमा के लिए दोनों हमलों का सामना करना मुश्किल हो गया। वो हरीश को बचाने के लिए दौड़ी और इसी बीच जोल्तान की काली जादुई बेड़ी ने उसे जकड़ लिया। नगमा चीखी, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। नहीं, हरीश चीखा और लाठी लेकर जोल्तान की ओर भागा, लेकिन जोल्तान ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। तभी बंसीलाल, जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था, मौका देखकर हरीश की झोंपड़ी में घुस गया और सुनहरी बोतल चुराने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बोतल छुई, बोतल से तेज रोशनी निकली। बंसीलाल जलने लगा। नगमा का प्यार अब बोतल पर एक सुरक्षा चक्र बन गया था, जो किसी बुरे इरादे वाले को छू नहीं सकता था। ये देखकर जोल्तान हैरान रह गया। उसने सोचा था कि नगमा सिर्फ एक साधारण जिन है, लेकिन उसने प्यार की वो शक्ति पैदा कर दी थी जो जिन्नों के बस की बात नहीं थी। इसी भ्रम के कारण उसकी बेड़ी थोड़ी ढीली पड़ गई। इसी पल का फायदा उठाकर हरीश उठ खड़ा हुआ। उसने बोतल की ओर देखा और फिर नगमा की आंखों में देखा। उसके मन में कोई इच्छा नहीं, बस एक ही भाव था, नगमा की सुरक्षा। उसने दिल से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूं नगमा। ये शब्द सुनते ही सुनहरी बोतल हवा में उड़ी और चकनाचूर हो गई। एक जबरदस्त रोशनी की लहर ने पूरे इलाके को भर दिया। जोल्तान चीखता हुआ पीछे हट गया। अंधकार की शक्तियां शुद्ध प्रकाश के सामने टिक नहीं पा रही थी। रोशनी के बीच नगमा खड़ी थी। उसके हाथ पैर की बेड़ियां टूट चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो सचमुच आजाद थी। लेकिन उसकी शक्तियां नहीं गई थी, बल्कि और भी शुद्ध हो गई थी, क्योंकि अब वो प्यार से संचालित हो रही थी। उसने जोल्तान की ओर देखा। तुम हार गए जोल्तान, क्योंकि तुम्हारी ताकत डर और लालच से आती है, और मेरी ताकत प्यार से आती है। उसने अपनी ओर बढ़ते जोल्तान पर प्रकाश की एक ऐसी किरण फेंकी जो सीधे उसके काले दिल में उतर गई। जोल्तान एक भयानक चीख के साथ सिकुड़ता चला गया और हवा में विलीन हो गया। दूर खड़ा बंसीलाल ये सब देखकर आतंकित हो उठा और अंधेरे में भाग गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आकाश साफ हो गया था। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। हरीश और नगमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब कोई बोतल नहीं थी, कोई गुलामी नहीं थी। तुम आजाद हो नगमा, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम दुनिया में कहीं भी जा सकती हो। नगमा ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मेरी दुनिया तो अब सिर्फ तुम हो हरीश। आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। इसका मतलब यह है कि अब मैं खुद की मर्जी से तुम्हारे साथ हूं। दोनों एक दूसरे से गले मिले। सूरज की किरणों ने उनके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा बना दी। प्यार ने जादू पर विजय पाली थी। लेकिन क्या सच में विजय पाली थी? जिस जगह जोल्तान विलीन हुआ था, वहां जमीन पर एक काला निशान रह गया था, और दूर हरितवल्ली गांव की काली बोतल अभी भी पड़ी थी, मानो किसी नए खलनायक का इंतजार कर रही हो। प्यार ने एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन अंधकार हमेशा एक नए रूप में सिर उठाने को तैयार रहता है। हरीश और नगमा की कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी था।